जय हिंद। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नया करना होगा, क्योंकि जो पहले वाला ओटीआर था, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन था, वो चेंज हो गया। अब वो काम नहीं देगा। उसके पीछे ये रीज़न है कि एसएससी की वेबसाइट ही चेंज हो गया है। जो कि पहले वेबसाइट दूसरा हुआ करता था, उसका जब एक टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, जब कोई फॉर्म आता था तो वही एसएससी के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओटीआर से आपका काम हो जाता था। लेकिन अब वेबसाइट चेंज हो गया है, तो उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी एसएससी का फॉर्म आएगा तो आप डायरेक्ट लॉगिन आईडी से लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है एसएससी में, और बहुत सारे भी ऐसे वेबसाइटें होती हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एसएससी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी का फॉर्म भरना चाहता है, तो उसके लिए ओटीआर सबसे जरूरी होता है। विदाउट ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं होगा। ओटीआर करने के बाद ही फॉर्म फिलअप होता है। तो आपको ओटीआर कैसे करना है? ओटीआर आपको करने के लिए किसी भी ब्राउजर में आप सर्च करेंगे ssc.gov.in। एसएससी का वेबसाइट ओपन होगा, जो कि न्यू वाला है। आप देख लेना ssc.gov.in, यही ओपन हो रहा है। या फिर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ सब ओपन कर सकते हैं। आप ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में यूज करना। जैसे ही आपका ये वेबसाइट ओपन होगा, आप वहाँ देखेंगे राइट साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पहला कैंडिडेट, दूसरा एडमिन। तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ यानी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि आप नीचे देखेंगे न्यू यूजर क्वेश्चन मार्क करके रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा था, उस पर क्लिक करना होता है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू कैंडिडेट के लिए बताता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि पर्सनल डिटेल डालना होता है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में पासवर्ड क्रिएट करना होता है, थर्ड स्टेप में एडिशनल डिटेल डालना होता है, फोर्थ में डिक्लेरेशन देना होता है। इतना स्टेप करने के बाद आपका ओटीआर हो जाता है। तो आपको यहाँ सिंपली कंटिन्यू करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ओटीआर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल सबसे पहले आता है। वहाँ सबसे पहले ही पूछ लेता है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर है तो यस करेंगे। मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड होता है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा वो नो करेंगे। उसके लिए नीचे टाइप ऑफ आइडेंटिकल कार्ड में उसको सेलेक्ट करना होता है। वोटर आईडी, पैन कार्ड जो होगा वो लगाएंगे। तो मैक्सिमम लोग का आधार कार्ड होगा, उसको एस सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको सब डिटेल दो बार डालना होगा। पहला डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वेरीफाई के लिए होता है। तो पहले में आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर दूसरे वाले में वेरीफाई आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और सेकेंड वाला जो है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आप आधार कार्ड डाल दिए है। तो जो स्टूडेंट आधार कार्ड का नंबर नहीं डालते हैं तो उसके लिए इसमें ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए, फिर उसका नंबर डालना होता है। फिर थर्ड में आ जाता है कैंडिडेट नेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब? जैसे आपके 10वीं के रिजल्ट पे नाम होगा, जो नाम आपके 10 के रिजल्ट के 10th के रिजल्ट पे होगा वही नेम डालना होता है। फिर उसके बाद वेरीफाई वाले में डालेंगे हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपका नेम चेंज है तो फोर्थ वाले में यस करेंगे, अगर नहीं चेंज है तो उसको नो ही रहने देंगे। फिर फिफ्थ वाले में आ जाएंगे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, फिर उसके वेरीफाई भी जेंडर करेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है, जो कि राइट साइड में देखेंगे कैलेंडर का ऑप्शन होता है, उस पर टिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद फादर्स नेम वेरीफाई करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम वेरीफाई वाले में भी मदर्स नेम डालेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड यानी आपका क्लास 10 का कौन सा बोर्ड रहा है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई वाले में भी सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद 10th वाले कॉलम में रोल नंबर डालना होता है। तो इसमें आपको क्लास 10th के रिजल्ट पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा, बोर्ड रोल नंबर, वही रोल नंबर डालना होता है। फिर वेरीफाई भी वही करेंगे। फिर उसके बाद पासिंग ईयर, जो ईयर है जिस ईयर में आप पास हुए हैं क्लास 10, उसको सेलेक्ट करेंगे दोनों में। फिर उसके बाद 12th नंबर पर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका ज़्यादा पढ़ाई कितना है। तो आप 12th कंप्लीट कर लिए होंगे तो 12th सेलेक्ट करेंगे। अगर यूजी बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। अगर एमए एमएससी का वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। डिप्लोमा या फिर जो आपका डॉक्टरेट डिग्री जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी उसमें आप पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करेंगे। फिर से वैसे ही आ जाता है कैंडिडेट ईमेल आईडी डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है कि पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। फिर उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी जो मोबाइल नंबर दिए होंगे और जो जीमेल आईडी दिए होंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ भी शो हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड वहीं पे जाता है, जो कि उस पासवर्ड को चेंज करना होता है।
यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो हेलो कैंडिडेट करके आता है, फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है जो कि ईमेल आईडी और एसएमएस में ही गया होता है, या फिर वहाँ से कॉपी किए होंगे जो शो कर रहा हो वहाँ से भी कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा, तो पासवर्ड आप वही डालेंगे जो उसमें एसएमएस में और जीमेल वाले में गया है, वहाँ से पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर उसके बाद साइन इन करेंगे। जब साइन इन करेंगे तो सेट अ न्यू पासवर्ड आ जाता है बनाने के लिए, तो आपको न्यू पासवर्ड सेट करना होता है। पहले वहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, ओल्ड पासवर्ड यानी कि जो आपको मैसेज में एसएमएस में गया वो डालेंगे। फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड डालेंगे जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको उसमें ABCD भी आना चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी 1 2 3 भी आना चाहिए। जैसे कि आप कोई नाम लिखते हो रोहन, फिर उसके बाद लगाना @ फिर उसके बाद नंबर लगाना 1 2 3, यानी इस कैटेगरी में होना चाहिए, इस स्टाइल में। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका ऑप्शन देंगे। फिर दूसरा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, उसको भी सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन देंगे। ये उसलिए होता है कि जब कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो पासवर्ड क्रिएट होता है सक्सेसफुली हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में आपका कैटेगरी पूछा जाता है, कौन सा कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल EWS जो भी, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर वेरीफाई वाले में भी सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेशनलिटी आ जाता है, इंडियन है या फिर कोई और है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर पर आता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपको कोई फेस वगैरह कोई कट मार्क्स है या फिर कोई मोल है, तिल है, तो उसको उसमें बताएंगे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए वो मार्क्स होता है। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क हैं तो उसको यस करेंगे, या फिर नहीं है तो नो करेंगे। जिसमें कि ब्लाइंडनेस आ जाता है, लो विजन आ जाता है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सब आ जाता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रेस डालने के लिए, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, एड्रेस में डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्प्रोरी एड्रेस दोनों सेम है तो उसको यहाँ पर यस करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, एडिशनल डिटेल भी आपका सक्सेसफुली सेव हो जाता है। फिर उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद कंसर्न देना होता है, जो कि बॉक्स बना होता है उसको टिक करना होता है। फिर उसके बाद प्रीव्यू OTR कर लेंगे। प्रीव्यू OTR करके पूरा देख लेंगे सब कुछ सही भरा हुआ है। फिर उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे। जैसे आप डिक्लेयर करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद ओके करेंगे। फिर यहाँ पर आपका OTR सक्सेसफुली हो जाता है, आपका ID बन जाता है, जिसमें कि आपका नाम दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, ये सब मेंशन होता है, नहीं दिखाई देता है। यहीं पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक आइकन बना होगा पेंसिल का, वहाँ प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल में ब्लैंक होगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको प्रोफाइल चूज करने के लिए आता है, तो प्रोफाइल चूज कर लेना। लेकिन ये ध्यान रखना, जो प्रोफाइल यहाँ पर आप चूज कर रहे हो वो प्रोफाइल आपके जो फॉर्म भरोगे जो भी SSC होगा उसमें वो प्रोफाइल नहीं होगा, उसमें लाइव फोटो अपलोड करना होता है। ये बस दिखाने के लिए इसके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वाले में प्रोफाइल सेलेक्ट कराता है। तो आपको जो भी फोटो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर पूरा आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन, यानी कितने फार्म अभी तक आए हैं यहाँ पर शो करता है, वहीं से अप्लाई भी करना होता है। और अगर आप कोई फार्म भर रहे हैं, बीच में कोई स्टेप पे छोड़ देते हैं तो माई एप्लीकेशन में आ जाएगा और एप्लीकेशन हिस्ट्री में भी दिखाएगा, और यहीं से आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड आ गया है कि नहीं, और रिजल्ट भी यहीं पर शो हो जाएगा। बहुत सिंपल इंटरफेस है, आप यहाँ देख लेंगे। और वहीं पर राइट साइड में देखेंगे प्रोफाइल का आइकन दिखता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से लॉगआउट करने के लिए आ जाएगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए आ जाता है। तो इसमें मैं पूरा OTR का प्रोसेस बताई हूँ। अगर OTR करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और CHSL का फॉर्म कैसे भरना है उसका भी प्रॉपर वीडियो मैं बना के दे दूंगा। ये सब कुछ काम आप अपने मोबाइल से करेंगे, इधर उधर आपको किसी लैपटॉप वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर ना ही साइबर का। बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।